अच्छा, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे वकील बनना है, लेकिन इस ड्रीम को कुछ लोग पूरा कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वकील कैसे बने और वकील कितना पैसा कमाता है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं वकील कैसे बनते हैं। वकील जब बनने की बात आती है ना, तो मैं एक चीज़ आपको कह दूँ कि अगर आप 12th के बाद वकील बनना चाहते हैं तो उसका एक अलग पैटर्न है। ग्रेजुएशन के बाद आप बनना चाहते हैं तो उसका एक अलग पैटर्न है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप 12th के बाद वकील बनना चाहते हैं तो कितने साल का होता। बहुत सारे लोग, आप में से मैक्सिमम लोग ये जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए, जब हम 12th के बाद अगर लॉ करने जाएंगे, LLB करने जाएंगे तो कितने साल का होगा। कोई गेस है तो कमेंट करके बताना। चलो मैं ही बता देता हूं कि अगर आपको 12th के बाद वकील बनना है तो 5 साल, 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है। 5 साल वक्त लगता है आपको वकील बनने में। 5 साल का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई जाती है अपने आप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए। तो जब काफ़ी चीज़ें आप सीख लोगे ना, तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि कैसे मैं लेके जाऊँ, कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँ, कैसे चीज़ें होती हैं। अब बात आती है कि कौन सा एग्जाम देना पड़ता है 12th के बाद। सीलेट का एग्जाम होता है, CLAT एग्जाम पास करोगे तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट, आप इंजीनियरिंग के बारे में तो बहुत जानते थे लेकिन पहली बार मैं लॉ के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वहाँ पे सीलेट का एग्जाम दोगे, जिस तरह से आप नॉर्मल इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हो उस तरह सीलेट का एग्जाम होगा। उसके टेस्ट को पास करोगे तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, अच्छे रैंक लेकर आओगे। अच्छे रैंक लेकर के नहीं आओगे तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब बात आते हैं कि अगर हम जो LLB है वो ग्रेजुएशन के बाद करने जाएं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर हम वकील बनना चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप वकील बनना चाहते हो ना, तो भी आपके लिए ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपके यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शन कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप बन सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद एक फ़ायदा ये है कि जो लॉ होती है वो 3 साल की हो जाती है। LLB जो होती है वो 3 साल की होती है। उनको भी एग्ज़ाम देना ही पड़ता है सीलेट का, और उसमें जब वो पास होते हैं तो ही गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। अब देखो, अगर हम बात करें मोटी मोटा, तो अगर 12th के बाद आप डिसाइड कर लेते हो तो शायद 1 साल बचा ले जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हो जाओगे, LLB ग्रेजुएट हो जाओगे तो 5 साल में आपको LLB की डिग्री मिल जाएगी। वैसे 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल LLB, 6 साल, मतलब 1 साल आपका चला जाएगा। तो LLB करना है तो मैं यही सजेस्ट आप लोगों को करूंगा कि आप लोग 12th के बाद मूव ऑन कर लो। बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, BA करते हैं, BSc करते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब फिर उनको लगता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से चीज़ें होंगी। तो BA करके भी जा सकते हैं, BA करके भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि BA करके चीज़ें नहीं हो सकती, BA करके भी हो सकती हैं और आप अच्छा खासा करियर ऑप्शन बना सकते हो। तो BA के बाद भी अपॉर्चुनिटी है कि आप LLB करो, अच्छे डायरेक्शन में करो, अच्छे तरीके से करो, तो शायद चीज़ें आपके लिए बेस्ट तरीके से काम करेंगी। अब बात आती है पैसा कितना कमाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है 12th में जब होते हैं लड़के या लड़कियां, तो ये जानना सबके लिए बहुत मैंडेटरी होता है कि हम ये जो कर रहे हैं ना, इसके बाद हम पैसा कितना कमाएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो भैया, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, सबसे बड़ा वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि आप बड़े वकील बन रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील बन रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के वकील की बात करें तो ऐसे वैसे वकील भी हैं कि एक हियरिंग के पर हियरिंग 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इतने बड़े बड़े लॉयर हैं अपने देश में कि एक हियरिंग के अगर वो उनको 10 केस मिल जाए ना, तो समझ लो बस 2 करोड़ रुपए एक महीने का उठा लेंगे, और कितना खाएंगे पता भी नहीं चल पाएगा। तो लिमिटलेस पैसा है। ऐसे भी वकील मिलेंगे जो कचहरी पे घूम रहे हैं, 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो अप टू यू कि आपको A ग्रेड की श्रेणी में वकील बनना है या CCC माइनस ग्रेड में बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप A ग्रेड में जाओगे तो पैसा कमाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील बनोगे तो वहाँ पैसा बहुत है, और जितना अच्छा आप केस जीतना जान जाओगे, जितना अच्छा आप कमांड करोगे LLB पे, उतने अच्छे वकील बनोगे। और सही माने में मैं बताऊं, अच्छा वकील बनो, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। एक अच्छा सुनहरा करियर ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही सब कुछ है। आप वकील बन करके भी बहुत पैसा अर्न कर सकते हो और अपने करियर में, अपनी लाइफ में जो आपकी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी कर सकते हो। तो करियर ऑप्शन अच्छा है, ऐसा नहीं कि करियर ऑप्शन अच्छा नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो उसका यूटिलाइजेशन जब करोगे ना, तभी जा करके आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और चीज़ें आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो पाएंगी।
तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर किसी को करियर में कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आप लोग मेरी वेबसाइट www.careeraddaeducation.com पे विजिट करके आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।